हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम कवर करेंगे पार्ट 3 को, ऑर्गेनाइजिंग की पार्ट 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम देखेंगे आज कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, साथ ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम आज कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती क्या है। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम समझेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि मैनेजर हर एक व्यक्ति कंपनी में जो भी है उनको क्या काम करना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही कंपनी में हर एक व्यक्ति को स्थान दिखाना कि क्या उनका पोजीशन है, डेजिग्नेशन क्या है, उनको क्या काम करना है, ये सारे काम फॉर्मली मैनेजर के थ्रू किए जाते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे इसकी ये पिक्चर, आप देखिए, इससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक मैनेजर है, उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स है और उनके अंडर भी कुछ कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं। ये सारे काम फॉर्मली एकदम लाइन वाइज, जैसे कि ए ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है बी और सी को, बी ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है अपने अंडर जो भी डी ई एफ, और इस तरह से जो भी है डी ई एफ और जी एच आई को, इस तरह से सभी अपने जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो यही है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे गैंग प्लान को यहाँ पे दिखाया है, स्केलर चेन। यहाँ पे हम क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पे हम फॉलो करेंगे स्केलर चेन को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ही है स्केलर चेन को फॉलो करना। जैसे ए यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है, इसके अंडर बी और सी है, और इनको बी और सी को कौन ऑर्डर प्रोवाइड करेगा, ए ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ए प्रोवाइड करेगा। साथ ही उसे जो भी उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ए बताएगा। इसी तरह से बी डी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डी फिर एफ को करेगा। इसी तरह से सी भी ई को करेगा और ई जी को करेगा। तो ये है हमारी गैंग प्लान। आई होप आपको ये क्लियर आउट हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फीचर्स कि क्या क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह के स्ट्रक्चर का मेन मोटिव क्या है, कंपनी के एम को कवर करना, उसे फुलफिल करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हर एक इंडिविजुअल को एक विशेष काम दिया जाता है, उसके जो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन्हें वर्क प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही उसे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उन्हें कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, और ये देखा जाता है कि कौन सा काम किसके लिए सही है। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही वो प्रोवाइड किया जाता है, उसे ही उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दी जाती है। सभी को कुछ अधिकार दिया जाता है जिसमें कि एक वर्कर अपने काम को सही तरीके से कर सके। साथ ही कंपनी के लिए जो मैंने आपको बताया कि स्केलर चेन होती है, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, इसे फॉलो करना होता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हर काम बहुत ही सही तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैओस नहीं होता। सिस्टमेटिक वे में होता है सारे काम। सभी को अपने काम के बारे में पता होता है, वो एक ही काम करते हैं, इसीलिए अपने काम के बारे में उन्हें सही तरीके की नॉलेज होती है, और हर एक को एक ही काम निर्धारित होता है। डुप्लीकेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई चांस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन रहती है, सभी में अच्छी तरह की कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, और इससे कंपनी के गोल को पाना भी इजी हो जाता है। जब कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होंगी। चलिए देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्रिएटिविटी अगर है तो यहाँ पे इसे इग्नोर किया जाता है।
वर्कर्स में अगर कुछ भी क्रिएटिविटी है तो इसे इग्नोर किया जाता है, सिर्फ एक ही काम प्रोवाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ऑथोरिटी दी जाती है, उसे ही फुलफिल करना होता है, कंपनी के सिर्फ एम पर फोकस करना होता है। साथ ही इसमें जो वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया, इस तरह की कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं चलती। वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड जो रहती है, उनकी मनोस्थिति को यहाँ पे नहीं देखा जाता, जिससे कि वर्कर कई बार क्या होते हैं, डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। कभी कभी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करने से काम में डिले भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ आप अपने सुपीरियर को ही रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि डिले हो सकता है, वर्क में जल्दबाजी नहीं हो सकती, इस तरह से काम में देरी हो सकती है। तो ये हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये वो टाइप है जहाँ की फ्रेंडली रिलेशन, सोशलाइजेशन, इस तरह की जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, इन्हें इम्पॉर्टेंस दी जाती है। इस तरह के स्ट्रक्चर में सभी वर्क के साथ साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी सभी को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। ये ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। और साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो वहीं पर बन सकती है जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बेस होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर होती है तभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है। सो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगी। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगी। सो चलिए अब हम देखेंगे इसकी कुछ फीचर्स। क्या है इसकी फीचर्स? इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करने में मैनेजर या फिर कंपनी हेड को कोई भी मेहनत नहीं करनी होती, मतलब आपस में दोस्ती अपने आप बन जाती है, दोस्ती वाला माहौल होता है, तो ये अपने आप तैयार हो जाती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। कम्युनिकेशन करना बहुत ही ईजी होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट नहीं होता, सभी अपनी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल नीड्स को ये सेटिस्फाई करता है, ये देखता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। चलिए इसकी अब देखते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेन ऑफ कमांड, स्केलर चेन को फॉलो करना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही जल्दी होती है। और हमें पता ही है कि यहाँ पे इसी तरह से फीडबैक भी जल्दी मिलेगी, मैनेजर्स को सही सही फीडबैक मिलती है क्योंकि यहाँ पे सभी इनफॉर्मली फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? कभी कभी क्या होता है कि इनफॉर्मल ज़्यादा होने से र्यूमर्स फैलते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कभी गलत भी मिल सकती है। और इसके साथ साथ कई बार क्या हो जाता है कि जो फेक इन्फॉर्मेशन है ये जल्दी से फैल जाती है, केओस हो सकते हैं, कंपनी में केओस हो सकता है, सही तरीके से काम नहीं भी हो सकता है, काम में केओस हो सकता है। तो ये थी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट। क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है? कंपनी की जो अथॉरिटी या फिर जो टॉप पोजीशन पे होते हैं वो एक प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करनी है कंपनी में, ये डेलिब्रेटली प्लान्ड वे में की जाती है। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिए कंपनी के जो सुपीरियर होते हैं उन्हें किसी भी तरह की कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप तैयार हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, फ्रेंडशिप अपने आप कंपनी में एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। फॉर्मल स्ट्रक्चर किस लिए बनाई जाती है? फॉर्मल स्ट्रक्चर का मेन एम होता है कंपनी की जो गोल होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसे फुलफिल करना। और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का काम है साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना। मेंबर्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो बिहेवियर होती है उन्हें कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि फॉर्मल रिलेशनशिप कैसी होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए।
बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता, अपने आप में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है, एक सोशल नेटवर्किंग बन जाती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो हम क्या फॉलो करते हैं, स्केलर चेन को फॉलो करते हैं टॉप से बॉटम तक। टॉप जो रहती है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कमांड प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क की जाती है। बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, ये हर डायरेक्शन में हो सकता है। कम्युनिकेशन एक प्रीडिटरमाइंड और फिक्स्ड पाथ होता है कम्युनिकेशन के लिए। हमें पता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट होते हैं और यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कमांड देते हैं, ऑथोरिटी प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में जो सही तरीके से वर्क करके जो वर्कर रहते हैं, सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, वो किसे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वो अपने ऊपर जो हेड रहते हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और बट जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होती है इस तरह में यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता, ये कहीं भी किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है तो ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रेफर की जाती है। बट फॉर्मल स्ट्रक्चर में हर चीज़ रिटन जो रहती है वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन, रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पे होती है। स्टेबिलिटी कंपनी जब से स्टार्ट होती है और जब तक ये रहती है, कंपनी जितनी देर तक चलती है वो एग्जिस्ट करती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। बट जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहती है वो जब चाहे कंपनी क्या हो सकती है, अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो सकती है, अपनी फ्रेंडशिप जो सोशल जो नेटवर्किंग रहती है वो चेंज हो सकती है। पेनल्टी अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ भी गलती हो, रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो इसके लिए पेनल्टी चार्ज की जाती है। बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी पेनल्टी नहीं होती। नेक्स्ट एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल स्ट्रक्चर जो रहती है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होती है उस पर, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। तो ये थी हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।